हेलो एवरीवन, नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे और जी मज़े में होगे। तो जी एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने चैनल निशा ब्लॉग्स में। तो जी मैं हूँ निशा। आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है सुबह के 10:30 बजे से। अभी 10:30 पौने 11 का टाइम ही हुआ था। तो जी रोज़ के हमारे जो काम होते हैं ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होते। कहाँ से शुरू करूँ कामों को, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ समझ में ही नहीं आता। मगर ये है कि हाँ, सुबह के जो 2-3 घंटे लगते हैं घर के काम करने में भाई, 10:30 बजे या 10 बजे से जो मैं जिम से आने के बाद काम में लगती हूँ ना, वो वाले काम जो शुरू होते हैं, मतलब जो 3 घंटे की मेहनत मेरी होती है, वो पूरे दिन का मेरे लिए बिल्कुल आराम फील करवाती है मुझे। अभी जो है मैं जैसे आई तो आने के बाद सबसे पहले मैंने चाय नाश्ता दूध वगैरह का काम करा, जो भी देना था दोबारा से। जो एक चाय नाश्ते की ड्यूटी होती है हस्बैंड को, मम्मी को, उनको चाय नाश्ता मैंने भेजा। और भेजने के बाद फिर खाने में आज मैंने बनाए थे दाल मखनी और राइस बनाए हैं। तो कई दिन से बच्चों की डिमांड थी राजमा बनाओ या दाल मखनी बनाओ। तो अभी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था क्या बच्चों के लिए बनाऊं स्पेशल। उनकी जो फरमाइश होती है ना, रोज़ कुछ ना कुछ नहीं होती है दोनों की, कि कभी कुछ बनाओ कभी कुछ बनाओ। तो रोज़ रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता हर मतलब कुछ स्पेशल डिश बने। तो हफ्ते में 2-3 दिन उनकी पसंद का मैं बना देती हूँ। वैसे नॉर्मल तो दाल रोटी बन जाएगी या सब्जी जो भी कुछ है वो बन जाएगा, या पराठे। वो पराठे खुश होके खा लेते हैं। तो जी यहाँ खाना पूरा मैंने रेडी कर दिया है, खाना वाना बन चुका है। क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, वो एग्ज़ाम देकर आता है ना डुग्गू, तो बस उसको भूख लगती है, आते ही वो सबसे पहले खाना मांगता है। तो मेरी फर्स्ट ड्यूटी यही है कि मैं जिम से आने के बाद पहले खाना रेडी करूँ बच्चों के लिए। तो जैसे मॉर्निंग का रूटीन वही होता है, 5:30 पौने 6 उठना और पूरे घर के काम अपने स्टार्ट हो जाते हैं आँख खुलते ही। आँख खुलने की देरी होती है और कामों की जो बौछार होती है वो ऐसी होती है कि आप 1:30 बजे से पहले 1:30 पौने 2 बजे तक आप फ्री नहीं हो सकते, चाहे जितना भी मैं कोशिश कर लूँ। क्योंकि सारी चीज़ों को टाइम देते देते अगर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकाल लेते हैं तो फिर काम तो लेट होने ही होने हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, काम लेट हो जाए कोई बात नहीं, तो इसी बीच अपने लिए भी टाइम मिल जाता है या निकालना पड़ता है। मिलता तो कुछ किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ मिलती नहीं है। सब चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा लाइफ में। हर एक चीज़ हम ये सोचते हैं ना, हम किसी भी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर वे बोलते हैं कि नहीं हमारे को टाइम नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। मगर दूसरी तरह से देखा जाए तो जब हमें कहीं जाना है या कोई ओकेशन है, कोई भी चीज़ है, तो हम उसके लिए भी टाइम निकालते हैं ना। चाहे हम जल्दी जल्दी करते हैं, चाहे किसी भी तरीके से करते हैं, तब हम टाइम निकालते हैं। हम सोचते हैं नहीं, जब हमें कहीं जाना है या कोई भी घर में कुछ ऐसी चीज़ है कि हमें जल्दी से काम करने हैं, तब भी तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। वही चीज़ होती है कि जब हम मन से सोचते हैं या हमें ठान लेते हैं कि नहीं हमें उस चीज़ के लिए टाइम निकालना है, तो टाइम अपने आप निकल जाता है। अदरवाइज़ आप किसी भी चीज़ के लिए सोचते रह जाओ, चाहे घर के काम के लिए है या किसी भी कोई भी XYZ है, हम बैठे रहेंगे सोचते रहेंगे कर लेंगे, जब तक उठेंगे नहीं, मन नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे काम जो होते हैं वो होते ही नहीं हैं। तो जी यहाँ पे पूरा 1 घंटे के करीब मुझे लगा खाना रेडी करने में, पूरा किचन साफ़ करने में। इतने सारे बर्तन हो रहे थे ढेरों, जो सुबह नाश्ते के थे। और जो भी कुछ जैसे सुबह से जितने भी हो रहे थे, चाय वगैरह के बच्चों को दी थी, हस्बैंड को दी थी, दूध के भगोने, तो बनाने बनूने के ही इतने सारे बर्तन हो गए कि पूरा दोनों सिंक जो है वो बिल्कुल फुल भरी हुई थी। और जो खाना बनाया था अभी वो बर्तन हो रखे हैं, कुकर कढ़ाई वगैरह वो हो रहे हैं। वो जब खाएंगे तभी मैं खाली करूँगी, उससे पहले नहीं करूँगी, क्योंकि खाना गर्म भी करना पड़ता है। तो इसीलिए अभी मैं खाने को कुकर में ही रखे रहने दूँगी। क्योंकि जब तक 1:30 बजे तक खाएंगे तो उसी में थोड़ा बहुत गर्म रहेगा और आराम से फिर गैस पे गर्म भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ जो है मेरा किचन का काम ख़त्म हुआ था, उसके बाद लगी मैं घर की क्लीनिंग में। अब देखो पूरा जो किचन का काम करते करते तो मेरे को 1 घंटा लग गया। और आप देख सकते हैं यहाँ 12 बज गए थे, घड़ी में आपको दिख भी रहा होगा शायद। और ये 12 बज जाते हैं ना, तो बस मेरा तो जो दिमाग की घंटी है ना वो बजने लग जाती है कि भाई 12 बज गए। अभी तक मेरा घर जो है वो पूरा का पूरा फैला हुआ पड़ा है, मैसी हुआ पड़ा है। तो हेल्पर के आने का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि वो नीचे सफाई करती है, उसने आके फिर हॉल और सीढ़ियाँ करनी है। बट उससे पहले जो होता है कि मेरे को सारे रूम वगैरह क्लीन करने हैं। अपने जो मैंने मशीन में अभी मेरा एक लॉट धुल रहा है, वो
सुबह के सारे कपड़े मैं धो के गई थी। आखिरी में मैंने बेडशीट डाली थी आके बच्चों के रूम की, और जैसे बच्चे नहाते धोते हैं तो कुछ अंडर गारमेंट्स उनके रह जाते हैं, वो मशीन में डले हुए हैं। और यहाँ पे जो है कि ये वाला रूम मैंने क्लीन कर दिया था, मम्मी जी वाला रूम, और उसको मैं बंद ही कर रही हूँ क्योंकि कार्तिक स्टडी कर रहा था और इतने में वो नीचे चला गया। तो अभी क्या है कि डुग्गू भी आ गया था स्कूल से, उसका भी एग्ज़ाम हो गया, तो उसकी भी यूनिफॉर्म जो है मैंने मशीन में डाल दी। अच्छा, मशीन सेमी वाली मशीन का यही फ़ायदा है कि आप उसका पानी वेस्ट नहीं कर सकते, जो भी कपड़े आपके एंड तक जो भी उतरते रहते हैं वो मशीन में डलते रहते हैं। तो ये जो है मैंने इधर का एरिया पूरा क्लीन ही कर दिया था, बाथरूम वगैरह पूरा साफ़ कर दिया और ड्राइंग रूम भी क्लीन कर दिया था। अब जो बारी थी यहाँ हॉल की बेडशीट वगैरह, जो गद्दा मैंने बिछा रखा है ना, इसको ठीक करना था, तो वो सब चीज़ें कर दी। सबको करने में देखो 5-5 10-10 मिनट लग जाते हैं। डस्टिंग करो या सामानों को उठा उठा के रखना, क्योंकि सुबह के टाइम जो घर की हालत होती है वो सब चीज़ इधर उधर होती है। सारा घर ऐसे रहता है कि जैसे कब से सफाई हुई नहीं है, और फिर दोबारा से रोज़ ही वही काम करने, तो कभी कभी तो मन यही करता है भाई क्या ही ज़िंदगी रह गई है। रोज़ घर का जो ही झाड़ू पोछा, बिस्तर लगाओ, खाना बनाओ, प्रेस करो, तय करो कपड़े, छज्जे साफ़ करो, सारी चीज़ें वही वही। मगर क्या करें, ये प्राकृतिक का नियम है कि हम जब जी रहे हैं धरती पे तो हमें ये नियम फॉलो करने पड़ेंगे, ये चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं, जो सुबह उठ के नहाना है, नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड शॉप पे जाएंगे, सारी चीज़ों को बस यही एक चक्रव्यूह में जो है हमारी लाइफ है पूरी ऐसे ही निकल जाती है, सब चीज़ों को रोज़ के यही काम करते करते। तो अभी ये रूम भी मैंने बिल्कुल ठीक कर दिया है, बेडशीट झाड़ के बिछा दी है क्योंकि कल ही चेंज करी थी यहाँ की, और इतने में ये भी आ गई थी हेल्पर भी। तो बस इसको मैं यही बोल रही थी कि चल तू अब हॉल में झाड़ू लगा, मेरे बस ये 2 रूम रह गए हैं, मेरे को इन्हीं दोनों रूम की क्लीनिंग करनी है। तो यहाँ पे ये मेरी जो वॉल पे हमारा फैमिली फ़ोटो लगा हुआ है ना, ये इसको ही देख रही थी, तो कह रही बहुत अच्छे लग रहे हो सारे के सारे, इसे हमारी ये फ़ोटो बहुत अच्छी लगी। और यहाँ पे जो है मैंने फिर इसको बोला जा चल तू झाड़ू लगा, मैं यहाँ पे अब रूम की सफाई वगैरह करती हूँ, ये काम निपटाती हूँ। और क्या होता है ना, झाड़ू वाड़ू लग जाती है तो फिर ये टेंशन नहीं होती कि अब ये अंदर जो है अंदर का कूड़ा बाहर आएगा तो मेरे को हॉल गंदा होगा, क्योंकि इसके आने से पहले मैं जो है ये सारे काम कंप्लीट कर लेती हूँ, सारे रूम की क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ तक कि मैं रसोई में भी बहुत बार पोछा लगा लेती हूँ, चल छोड़ अब ये आएगी कब आएगी। तो आज मुझे यहाँ पे रूम की जो है थोड़ी सी ऊपर से क्लीनिंग करनी थी, काफ़ी टाइम हो गया था, तो आज मूड बना रखा था करने का, तो बस फिर सारे घर की क्लीनिंग हो गई थी, यही रूम रह गया था और लॉन्ड्री एरिया रह गया था। तो मैंने सोचा चलो कोई नहीं, जब तक अब टाइम तो हो ही गया था, वैसे भी इस रूम की घड़ी ख़राब हो रही है, तो टाइम यहाँ पे हो गया था 12:30 बज चुके थे। तो अब मैं आ गई थी ये बच्चों वाले रूम की थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करने, जो कि आप 15 दिन में या 20 दिन में कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा ही अब जैसे गर्मी का सीज़न आ रहा है ना, तो फ़ैन वगैरह बच्चे चला के सोते हैं रात को, इनका जो ये पंखा है ना पूरी रात अब ये चला के सोते हैं, तो वो या फिर धूल मिट्टी थोड़ी बहुत आती है, तो मैं यहाँ खिड़की वगैरह खोल के सारी पूरी क्लीनिंग कर रही हूँ। सारी डस्टिंग वगैरह जो भी ये फ्लावर्स पे लग जाती है ना, तो इसको भी मैं साथ के साथ पूरा अच्छे से जो है चमका दूंगी। और आप देख सकते हैं ये ऊपर से जैसे सारी सफाई हो जाती है ना, तो इतना अच्छा लगता है ना, एक अलग ही वाइब्स आती है जब पॉजिटिव एनर्जी सी आ जाती है क्लीनिंग होने पे। क्योंकि एक कहा गया है कि जैसे घर बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए तो एक अलग ही अच्छा सा वातावरण जो है हमारे चारों तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे आज थोड़ा सा मैंने पंखा भी ये थोड़ा सा कपड़ा मार दिया है, क्योंकि धूल धूल सी हो रही थी, और ये जो हल्की हल्की धूल होती है ना, ये बहुत गंदी लगती है। फ़ैन के ऊपर जो हल्का हल्का पीला पीला सा डस्ट चिपकने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने फ़ैन भी क्लीन कर दिया, और ये ट्यूबलाइट पे भी हल्का सा मैंने डस्टिंग कर दी। क्योंकि आप कभी देखना, जैसे जब हम क्लीनिंग करते हैं ना, फ़ैन हो गया या रूम में जितनी भी लाइट्स लग रही हैं, अगर थोड़ी सी कोशिश करके अगर हम इन सब चीज़ों को भी हल्का हल्का सा साफ़ कर देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से जो है लाइट की रोशनी भी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, और एक अच्छी सी एक अच्छा उजाला होने लग जाता है रूम में। तो यहाँ पे भी मैंने बेडशीट भी जो थी इस रूम की धो दी है, और ये दूसरी वाली बेडशीट जो है ये मैंने अब बिछा दिया है। तो जिस सुबह 5:15 5:30 बजे से उठने के बाद जो है पूरे घर के काम मेरे जो हैं 1 डेढ़ बज गया था। उसके बाद मेरे को
हेयर वॉश भी करना था। और क्या है कि सुबह के टाइम तो इतना टाइम ही नहीं हो पाता जो मैं सिर वगैरह धोऊँ, तो मैं अभी हेयर वॉश करना है और जो कपड़े सूखे हैं सारे वो भी सारे फोल्ड करने हैं। और अभी काम है, काफ़ी सारा है। खाना खाएंगे तो वो सारे बर्तन वगैरह भी जो खाली होंगे वो सारी चीज़ें धोनी है। तो यहाँ मैंने बेडशीट को अच्छे से टक कर दिया था गद्दे के नीचे। और इससे क्या है कि अब बच्चे जितना मर्जी इसके ऊपर बैठेंगे उठेंगे, पूरा जो रूम है ये ऐसे ही साफ़ सुथरा रहने वाला है और बेडशीट बिल्कुल भी नहीं हटेगी। अच्छा, एक अच्छे रूम की क्लीनिंग की सफाई की पहचान ये है कि आप जब भी रूम को साफ़ कर रहे हो, भाई सबसे पहले एक जो होता है ना हमारा गद्दे पे जो है बेडशीट अच्छे से बिछी हुई है, झड़ कर बिछी हुई है, अच्छे से हमने दबा रखी है, तो वो क्या होता है कि रूम में एक अलग ही एनर्जी सी आ जाती है। तो यहाँ पे एक बेडशीट मैंने अच्छे से धो के दूसरी वाली बेडशीट बिछा दी है। और ये सारी जो खिड़की थी इस पर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, तो ये भी मैंने साफ़ कर दिया। और ड्रेसिंग को बिल्कुल ठीक ठाक साफ़ कर दिया है। जो यहाँ बास्केट थी दो छोटी छोटी, उनको भी मैंने वॉश कर दिया है, धो दिया है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी नहीं धुली थी, पूछी जाती थी। तो ये दोनों चीज़ें भी धो दी हैं। और सारा जो भी सामान है कि क्रीम वगैरह हो गई, जो भी कुछ सामान तेल वगैरह रखे हैं ना, ये सारी चीज़ें भी मैंने सब पोंछ पोंछ के लगा दी हैं। अब जो बारी आ रही है बस इसके बाद क्या है, ये स्विचेस वगैरह भी कर दिए। देखो छोटा छोटा सा जो काम होता है ना, ये दिखने में नहीं आता, और बस सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे के मैंने सब चीज़ें पोंछ दी हैं। सारी डस्टिंग वगैरह कर दी है, मैट वगैरह को भी अच्छे से झाड़ पोंछ कर दिया है। जो डोर है रूम की, उसको भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है, क्योंकि बच्चों के हाथ इन डोर्स पे लगते हैं ना तो बहुत गंदे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरी क्लीन हो गई हैं। अब जो है फटाफट से झाड़ू पोछा करना है, अब ये काम रह गया है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लग रहा है तो भाई जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। और बस इसके बाद जो है झाड़ू पोछे का काम रह जाएगा, इस रूम की पूरी क्लीनिंग करनी है। फिर जो है पूरी सफाई करने के बाद तब जाकर जो है एक सांस में सांस आएगी कि भाई सुबह से उठे उठे ये टाइम आ गया जो पूरे घर की क्लीनिंग करते करते लगे लगे। क्योंकि देखो काम करने में अच्छे से काम करेंगे ना जब हम, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। और ये जब टाइम लगता है तो चीज़ें अच्छे से होती हैं, साफ़ सुथरा घर दिखता है। और दिल भी खुश होता है जब हम इस तरह से घर को अपना पूरा सेट करके रखते हैं, एक अच्छे से टाइम के हिसाब से हम उठेंगे सोएंगे। क्योंकि दिन हमारे पूरे दिन की जो दिनचर्या है वो हमारे हाथ में है। आप किस तरह जो है अपना रूटीन बनाते हैं घर को ठीक ठाक करने का, देख रेख करने का। तो बस यहाँ पे जो है ये दोबारा से मेरे को लगा थोड़ा बहुत शायद मैंने सही से नहीं करा है। और इसकी गेट के जो हैंडल्स है ना उस पर भी थोड़ा बहुत, जैसे बच्चों के हाथ थोड़े बहुत गंदे होते हैं ना, तो वो ही लग रहे थे। और यहाँ पे मैंने ये डस्टिंग वाला कपड़ा भी जो है मशीन में डाल दिया था। और अब मैं करती हूँ इस वीडियो का एंड, और कल मिलेंगे।